वहाँ मुंबई में एक लड़का अजीत नावर 10th बोर्ड में टॉप 10 में, 12th बोर्ड में टॉप 10 में, मतलब कितना तेजस्वी होगा। उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूं, पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा स्वप्न था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वे नहीं बन पाए, इसलिए वो सपना अपने लड़के पे ठोक देते थे। अजीत नावर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है, पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है। चलो ठीक है, ओपन एग्जाम दी, उसमें भी टॉप रैंक पे आया। ही गॉट एडमिशन एट IIT पवई, दैट इज IIT मुंबई, बहुत प्रेस्टिजियस नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इच्छा नहीं थी, मन नहीं था इंजीनियरिंग में। प्रथम सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में फेल, सेकंड सेमेस्टर में फेल, पूरा साल बिगड़ा। तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ, कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे, वहाँ से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की ज़रा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना 15 दिन के बाद हमारी फाइनल एग्ज़ाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपियर भी नहीं हुए थे और आपको 0 मार्क्स है, तो एक्सटर्नल एग्जाम्स में पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए। अजीत ने कुछ बोला नहीं, ऐसे देखते रहे। तो प्रोफेसर ने ज़्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में 10 मार्क भी नहीं ले पाओगे। और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी। अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट। उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 64 आउट ऑफ 70। अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT record this time in your subject. Take this from me today. वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरियन को पूछा कि मैं 3rd सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है, 15 दिन के बाद एग्जाम है। लाइब्रेरियन ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया, रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया, मेहनत की और 15 दिन के बाद अपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर्ड 70 on 70। बाकी के सब पेपर में फिर फेल। वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने, उसका मन नहीं था। आप सब बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपकी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा इस कार्य को। हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जमीन संपादन की, उस जमीन को लीगली क्लियर किया, उस पे क्या प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ। उसके प्लान्स बन गए, आर्किटेक्ट ने प्लान्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज में वो प्लान पास हुए। फिर हम NGO हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमने टेंडर्स डिश आउट किए, टेंडर कुछ तय हुआ, फिर फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी डिजाइन हुई, फिर वो बात बनी, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 5 मंजिले की 7 मंजिले की जो भी इमारत करनी थी वो बनी। वो संस्था के लिए 2-5 हमारे समर्पित आश्रित हरिभक्त चाहिए, स्वयं सेवक चाहिए, वो मिल गए। और 15, 25, 50, 100 का जो पेड स्टाफ होता है वो मिल गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो संस्था को समाज की सेवा में रख दी। ये जो मैंने कहानी आपको बताई नहीं, वो हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल तक की। अब कल जाके शांति से बैठना और बोलना कि चलो एक और ब्रांच और कोई शहर में खोलनी है, अगली दिवाली आ जाएगी। हमारे कई संत नासा में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, मोटोरोला में 1 लाख, 1.5 लाख डॉलर की सैलरी छोड़ के 22-24 की साल की उम्र में यहाँ संत हुए हैं। वी हैव कम विथ ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड वी नो व्हाट वी आर डूइंग। इतना बड़ा युवा धन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस एंड मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी में लाना, वो प्रमुख स्वामी महाराज की बहुत बड़ी सिद्धि। मैंने तो आपके ये कार्यक्रम में प्रमुख स्वामी महाराज के चंद कोई कार्य आपको गिनाए। हम 160 से भी ज़्यादा प्रवृत्तियां करते हैं, सोशल, कल्चरल, मॉरल, एजुकेशनल एक्टिविटीज करते हैं, मेडिकल, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करते हैं। ये सभी का संचालन प्रमुख स्वामी महाराज ने सफलतापूर्वक किया। आज उनके उत्तराधिकारी मोहन स्वामी महाराज भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में मैंने आपको इसलिए की कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं ना, छोटे मोटे सभी,
उन सभी का कार्य और व्यवहार हम इकट्ठा करें तो प्रमुख स्वामी महाराज के 1% में भी नहीं आता है। बड़ौदा में कितना भी कोई बड़ा बिल्डर हो तो उनको पूछना कि 1300 जमीन देखी है, देखी है? हम हैदराबाद गए थे, वहां बड़े बड़े बिल्डर्स इकट्ठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस थी, हम कीनोट एड्रेस देने के लिए गए थे। मैंने उनको पूछा कि आप तो बड़े बड़े नेशनल लेवल के सब बैठे हो, तो 1300 जमीन इस इरादे से कि शायद अगर ये जमीन ले हम कुछ तो कुछ करेंगे, इस इरादे से देखिए। वैसे हाईवे पे तो चलते हैं तो दोनों बाजू खेत तो बहुत दिखते हैं, वो नहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि 1300 जमीन के कभी 1300 जमीन पे पैर रखें, टच किया है? तो भी बोले नहीं। मैंने बोला प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं। फिर बड़ौदा के सबसे बड़े 5 बिल्डर, उनको कभी पूछना तो सही कि कभी सपना आया है दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 110 एकड़ की जमीन 5 साल में डेवलप करना, और वो भी नॉन रेसिडेंशियल नॉन कमर्शियल, और वो भी पत्थर का काम। कोई बिल्डर को कभी स्वप्न भी में भी नहीं बात आ सकती। वो प्रमुख स्वामी ने 5 साल में पूरा किया। दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जगह, ये एक स्टेटमेंट की क्या कीमत है? इतना काम करने के बावजूद, समाज के लिए इतनी जागृति के साथ इतनी सेवा करने के बाद भी प्रमुख स्वामी महाराज 7.5 लाख पत्र लिख सकते हैं, दिन के 40-50 टेलीफोन अटेंड कर सकते हैं, हम सभी के साथ इतना समय बिता सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क का अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने किया। वो उनके जीवन से सीखना है, तो हम तो कर सकते हैं। तो मैंने आपको वॉरेन बफेट की बात बताई, मैंने आपको प्रेसिडेंट ओबामा की बात बताई, मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई। अगर ये कक्षा से कर सकते हैं तो हम तो जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोलते थे ना प्रतिज्ञा लेने के वक्त, दायां हाथ ऊंचा करे, तो दायां हाथ ऊंचा करना, हाँ या ना? कर सकते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो इस मौके पे आज इतना सोच लो। पिछले 10 दिनों में 10 शहर में 10 कार्यक्रम में हूं, बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपने कभी अपने आप के बारे में विचार नहीं किया। कोई भी जगह पे फोन निकाल के चालू पड़ जाते हो, पता है कहां बैठे हो, पता है क्या सुनने आए हो, पता है किस कार्यक्रम में आप बैठे हो। ये फोन तो ऐसी बात है कि आप चाहे तो रात्रि को 2 बजे तक भी चालू रख सकते हो।